महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, - 2023 में दीक्षा के बाद जहाँ से चले थे और घूमते घूमते फिर आपने बुला लिया और हम आ गए। बड़े सौभाग्य से ऐसा योग मिलता है जहाँ चतुर्विध संग विराजमान होता है। हमारा तीर्थ स्थान वही बन जाता है। जिस स्थान पर भगवान की पावन वाणी सुनाई जाती है और सुनी जाती है। सुनने से थोड़ा नहीं, बहुत कुछ आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है, जिनमें हमारे जीवन की व्यवहारिक बातें भी होती हैं और आत्मा की भी बातें बहुत होती हैं। आत्मा, परमात्मा, लोक परलोक, पुण्य पाप, धर्म अधर्म, जब इनकी चर्चा चलती है तो ऐसे होता है जैसे एक दुकानदार अपना सारा सामान बखेर करके सामने रख देता है। अब भाई देखो आपने क्या लिया। सब वस्तुएं अनमोल है। संसार की वस्तुओं की कीमत हो सकती है, लेकिन आगम शास्त्र भगवान की बातों की कीमत ये दुनिया के लोग नहीं दे सकते। लेकिन भगवान तो जो देते हैं सब बिना कीमत के देते, कुछ नहीं लेते। लेकिन लेने वाला यदि उसके पास योग्यता नहीं है तो उसको ले नहीं सकता। ले भी लेगा तो उसके हाथों में टिकेगी नहीं। कारण क्या? उसके अंदर उसको ग्रहण करने की, धारण करने की योग्यता नहीं है। वो योग्यता क्या है? आत्मा की योग्यता, जिसमें कर्म का हल्कापन, कर्म के बंधनों का ढीला होना। जो आपके शरीर में ताकत है तो आप चल भी सकते हैं, बोझ भी उठा सकते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार वो काम भी कर सकते हैं। यदि शक्ति नहीं है तो वो काम नहीं होगा। ऐसे ही भगवान फरमाते हैं
जब आत्मा के अंदर कषायों का, विकारों का उत्कट रूप उदय में होता है तो धर्म करना तो दूर, उसके लिए सुनना भी मुश्किल होता है। सुनने का पहले अवसर ही नहीं मिलेगा, मिल गया है तो उसको पचेगा नहीं, समझ नहीं आएगा। मानव समझ आ भी गया है किसी अच्छी आत्मा के अंदर योग्यता होने के कारण, उसके प्रति श्रद्धा नहीं आती, संसार के बहाव में बह रहा होता है। क्योंकि जब पानी कितना भी, जब पानी ज़्यादा होता है तो व्यक्ति के पैर फिर जमीन पर नहीं लगते, जब जमीन पर नहीं लगते तो तरना आता होगा तो तर सकेगा, नहीं आता है तो फिर पानी की लहरों के अनुसार उसको चलना पड़ता है। ऐसे ही संसार में जिन आत्मा के अंदर योग्यता है वो तो संसार समुद्र को तरने का प्रयास करते हैं, जिनके अंदर योग्यता नहीं वो संसार की लहरों के, विकारों की लहरों के अंदर बह रहे होते हैं। उनका क्या होगा भगवान जानते हैं, वो स्वयं भी नहीं जानता ये लहर मेरे को कहाँ से कहाँ पर पटक देगी। अब इनसे बचने के लिए भगवान गुरुओं की कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं, कहते हैं हम उनको ग्रहण कर लें, श्रद्धा निष्ठा से हम उनका पालन करें तो हमारे अंदर एक दिन ऐसा आएगा वो योग्यता पैदा हो जाएगी। और वह नियम क्या है? पाप कर्मों का त्याग करना। वो क्या है? पाप कर्मों का त्याग करना, जिसके अंदर पहले कहा जाता है अपने जीवन में कभी कुव्यसन का प्रवेश ना होने दें, अपने जीवन में कभी कुव्यसन का प्रवेश ना होने दें। जानते हैं जैसे घर के अंदर दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन जिनको समय समय पर आशा के अनुसार मिलता है तो वो इंतजार कर रहे होते हैं कब दरवाजा खुले और हम अपना लाभ लें। जैसे वो इंतजार में होते हैं ऐसे ही जे विकार भी इंतजार में बैठे होते हैं कब इसके अंदर प्रमाद आए, कब इसके अंदर लापरवाही आए, हम इसकी दिशा को मोड़ दें। यदि आपके जीवन व्यसनों से मुक्त है तो इसमें परिवार का योगदान बहुत है। इसमें किसका? परिवार का योगदान बहुत है। उन्होंने आपको बुराइयों से बचा करके रखा है, छोटे जीवन से ही आपको शिक्षाएं दी है जिसके कारण से आप बुराइयों से बचे हुए। फिर उसके बाद परिवार गुरुओं के संपर्क में है, इसलिए वो परिवार उन बुराइयों से बचे हुए हैं। आज आप देखते हैं जिन परिवारों के अंदर कोई भी व्यसन आ गया वो परिवार कैसे उखड़ रहे हैं। जैसे नशों को लेकर के कैसे इसकी आंधी चल रही है और कितनी दुनिया इसके अंदर बह रही है और कैसे परिवार क्या हो रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है। एक ही एक बेटा नशों के चक्कर में पड़ जाता है और ऐसा है जब कभी सुनते हैं किसी ने ओवरडोज ले ली, किसी ने कुछ हो गया, फिर हॉस्पिटलों के अंदर चक्कर लगाते हैं, कोई बचने बचाने में समर्थ भी हो जाते हैं और किसी का हो जाती जीवन भी खत्म हो जाता है। परिवार का एक ही एक चिराग था वो भी क्या हो गया? चला गया, परिवार खत्म हो गया। तो कहा जाता है यदि बचे हैं इसमें गुरुजनों का परिवार जो गुरुजनों से जुड़ा है, उन संस्कारों के कारण से आने वाली पीढ़ी इससे बच रही। अब इस जीवन को बचाना है। शास्त्रकार कहते हैं पहले तो ये जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है,
मनुष्य जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है। मिल जाए तो उसके बाद गुरुओं का संग मिलना, भगवान की वाणी सुनना मिलना, उसके लिए मन का तैयार होना, ये और भी क्या है, मुश्किल है। भगवान की वाणी सुनने को मिल जाती है, उसके प्रति श्रद्धा का आना और भी मुश्किल है। श्रद्धा का मतलब जे अच्छा है, जे सच है, मुझे इसका आचरण करना चाहिए। फिर उसके बाद गुरुओं की शिक्षा का आचरण के रूप में लाना जो और भी क्या है, मुश्किल है। क्योंकि जानते हैं जब कोई बीमार हो जाता है तो ठीक कब होगा? जब डॉक्टर के पास जाएगा, विधि से दवाई करेगा, फिर ही ठीक होगा ना। मानो डॉक्टर के पास गया है, दवाई ले आया है, लेकिन समय पर औषधि का सेवन नहीं करता, परहेज का ध्यान नहीं रखता, तो कैसे ठीक होगा? कहते हैं ये तो संबंध शरीर की बीमारियों से है, आत्मा की बीमारियां क्या है? भगवान कहते हैं आप सबकी आत्मा में वो शक्ति विराजमान है जो मेरे अंदर भी है। मतलब परमात्मा की शक्ति हर आत्मा के अंदर विराजमान है, लेकिन उसको जगाने की जरूरत है। कब जागृत होगी? जब इस मार्ग का अभ्यास किया जाएगा, जब 18 पापों का जथा संभव जथा शक्ति त्याग करते जाएंगे और धर्म आराधना के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाएंगे। जब अपने आप को बढ़ाएंगे तब जो रास्ता हमारा खुलेगा उस पावन द्वार तक पहुंचने का। बाहर नहीं, अपनी आत्मा के अंदर जो सोई शक्तियां हैं उनको जगाने का अवसर मिलेगा। तो उसके लिए हम सब इस मार्ग पर चले। इसके लिए एक भूमिका तैयार की जाती है, जिसको शास्त्रों में 12 भावनाओं के रूप में सुनाया जाता है। 12 भावना में से हम 5वीं भावना सुना रहे हैं, जिसका नाम है अन्यत्व। एक हमारा सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन में, जिसके अंदर ये कहा जाता है जे संबंध में मेरे जे लगते हैं, जे लगते हैं, जे लगते हैं, तो उसके साथ क्या होता है? मेरापन होता है। मेरापन जो होता है तो उसका क्या परिणाम होता है? जब एक के ऊपर तकलीफ आती है, जितने भी मेरे होते हैं ना, वो सारे के सारे नहीं तो आधे, उससे आधे वो जरूर उसके सहयोग के लिए आ जाते हैं। ये किसके कारण से? मेरापन का। कुछ आते हैं इंसानियत के कारण, कुछ आते हैं मेरेपन के कारण। जब कोई परिवार में कोई दुर्घटना घटती है तो भी आ जाते हैं, जब कोई अच्छी घटना घटती है तो भी खुशी प्रकट करने के लिए आ जाते। कौन आते हैं? मेरे, जिनके साथ अपनापन है। कहते हैं जे अपनापन कब तक है? ज्यादा से ज्यादा इस जीवन तक। ये अपनापन कब तक है? ज्यादा से ज्यादा इस जीवन तक है। और जब ये जीवन समाप्त होगा, ये आत्मा आगे को जाएगी, फिर वो अपनापन क्या होगा? सब कुछ यही रह जाएगा। अच्छा मान लो अगले दिन वापिस आ जाए तो क्या होगा? सारे डेरा उसमें तहलका मच जाएगा। अरे वो आ गया, वो आ गया, भूत बन के आया, कौन बन के आया? देवता मानो देवता बन के आया होगा, देवी के रूप में आएगा तो उसकी आरतियां उतरने लग जाएंगी। और भूत प्रेत पिशाच के रूप में आ गया तो सारे अपने दरवाजे खुले रखेंगे बंद। पता नहीं क्या होगा, क्या करेगा। एकदम मतलब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में वो क्या हो गया? सारे रिश्ते नाते सारे खत्म हो गए। भगवान कहते हैं जरा विचार करो, यदि वो अपने थे तो रिश्ते क्यों टूट गए? इसका मतलब वो एक निमित्त के कारण से रिश्ते थे, अब वो निमित्त टूट गया है, अब वो रिश्ता भी क्या हो गया?
रिश्ता भी खत्म हो गया। जानते हैं ना, संस्कार भूमि में जाते हैं जिस समय, तो कहते हैं कि ऐसी प्रथा थी, तिनका तोड़ते। तिनका, उसका मतलब क्या है? तेरा मेरा नाता खत्म। क्या हो गया है? तेरा मेरा अब नाता खत्म हो गया है। अब तने आगे जाना, पीछे मुड़ के ना आना। पीछे मुड़ के आने का मतलब, तो हमारी परेशानी का कारण होगा, हम तेरी परेशानी का कारण होगा। तेरा रास्ता कल्याणकारी हो, तेरी सदगति हो, तेरे को कोई दुख ना आए और हमारे पर भी कोई आंच ना आए। तुम भी सुखी रहो और हम भी सुखी रहें। तो अन्यत्व भावना कहते हैं दुनिया का सच है। देखा जाए कोई किसी का, सब कुछ अलग है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? कोई कहता फलानी चीज से, फलानी चीज से। देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्यार अपने जीवन से, अपने शरीर से प्यार होता है। और इस शरीर से भी आगे चले जाए तो अपनी आत्मा से प्यार होता है। कहते हैं यदि आत्मा से प्यार है तो याद रखना, कोई गलत काम नहीं करना और धर्म आराधना में प्रमाद नहीं करना। जब जब समय मिलता है, चाहे नवकार मंत्र की माला करो, समाय करो, स्वाध्याय करो, जप करो, भगवान का ध्यान करो, अच्छी भावना भाव, मुझे पाप से पीछे हटना है, धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है, और इन भावों को क्रिया रूप देने की योजना बनाओ और उसके अनुसार प्रयास करो। तो समय हो चुका है, कल जैसे अवसर होगा आगे सुनाने का प्रयास करो।